सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महाबदन्नाय कृष्ण कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी निति नामिने नमो आचार्योपाध्याय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत करते हैं आज के साप्ताहिक जो क्लास है भगवत गीता का नए साल के दिन। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि नए साल का जो पहला दिन है उसको कृष्ण कथा श्रवण में आप लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही श्रेयस्कर बात है, क्योंकि साधारणतः जो नए साल का जो दिन है तो भौतिक जगत में लोग पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में उस दिन को बिताते हैं, अलग अलग इंद्रिय तृप्ति का अरेंजमेंट करके और उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। तो और उससे उनका नरक का रास्ता और क्लियर हो जाता है, डायरेक्ट वे टू हेल। तो पर जो भक्त लोग हैं वो लोग होते हैं बहुत चतुर होते हैं, तो उनको पता होता है कि अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो और सबसे अच्छा जो समय का यूटिलाइजेशन है वो हरिनाम करना और कृष्ण कथा श्रवण करना। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ ही अभद्रानी विधुनोति सुरितताम। कृष्ण कथा सुनने से हमारा हृदय जो है पूरी तरह से निर्मल होता है और हमें कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। जब हम लोग कृष्ण कथा श्रवण करने के माध्यम से हमारा हृदय पूरी तरह से निर्मल होता है तो उस हृदय में कृष्ण का दर्शन एक साधक प्राप्त कर सकता है। तो लास्ट क्लास में भगवत गीता 8वें अध्याय का 14वें नंबर श्लोक तक हुआ था। तो आज हम लोग 15 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप लोग मेरे साथ साथ बोल सकते हैं श्लोक को। मामुपेत्य पुनर्जन्म पेत्य पुनर्जन्म
दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अश्वाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानां नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। सिद्धिं परमं गता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हम लोग बहुत समय हम लोग एकदम भक्ति के शुरुआत से हम लोग जानते हैं कि जो भौतिक जगत है वो दुखालयम है। दुख का जो संसार बोला जाता है, जैसे पुस्तकालय, जो उदाहरण दिया जाता है, पुस्तकालय है, औषधालय है। तो पुस्तकालय में किताबें मिलती है, औषधालय में दवा मिलता है। उसी तरह से ये जो जगत है वो दुखालय है। दुखालय मतलब जहाँ पे दुख मिलता है। तो हम लोग ये श्लोक बहुत मतलब अपने कृष्ण भावनामृत का जो शुरुआत है, शुरुआती दिनों से ये दुखालयम अशाश्वतम हम लोग सुनते आ रहे हैं। पर हम लोग को बहुत समय रेफरेंस पता नहीं होता है कि कहाँ से बोला जाता है। जैसे कोई अगर बोलेगा कि नहीं दुखालयम है, आपको कैसे पता कहाँ लिखा हुआ है? तो ये जो भगवत गीता का जो 8वां अध्याय का 15वां श्लोक है, ये हम सबको याद करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये एक रेफरेंस हम लोग जब प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे। क्योंकि इस भौतिक जगत में एक और समस्या है कि हर आदमी दुख पा रहा है, पर लोगों को पता ही नहीं है कि लोग दुख पा रहे हैं। पर दुख पा रहा है ये समझने के लिए भी लोगों को शास्त्र पढ़ना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि हम लोग दुख दुख में हैं। जैसे जन्म जो है ये एक दुख का कारण है। कितने जन हम में से कितने जन को पता था कि जन्म भी दुख का कारण है? नहीं पता था। पर शास्त्र में बोला गया है, भागवतम में भी वर्णन है, और भी अलग अलग जो शास्त्र है, जैसे पद्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, इस तरह से बहुत सारे पुराण और उपनिषदों में बताया गया है कि ये जो शिशु है, शिशु जब मातृ गर्भ में रहता है 9 महीना, तो उस समय उसका जो कष्ट है, वो कष्ट जो नरक का जो कष्ट है उससे भी ज्यादा होता है। वहाँ का जो गर्भ के अंदर, मातृ गर्भ के अंदर जो बच्चे को पीड़ा होती है वो पीड़ा उसको नरक का पीड़ा से भी वो ज्यादा, उसका कष्ट ज्यादा होता है। ऐसा बोला गया है बहुत जगह में। पर हम लोगों को पता ही नहीं था कि जन्म भी एक तरह से कष्ट है। इसलिए हम लोग, अगर उतना पता रहता तो लोग इतने धूमधाम से हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते। क्योंकि जितना हैप्पी बर्थडे हम लोग मनाते हैं, उतना एक साल हमारा जीवन का कम होते जा रहा है, और हम लोग उतने ही अपने जो आयु है मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। तो इसमें आनंद का नहीं बल्कि दुख का एक ये होना चाहिए कि हमारा आयु घट रहा है। पर लोग उसको आनंद मनाते हैं, क्योंकि जन्म जन्म और मृत्यु, जन्म एक कष्ट का चीज है, वो लोगों को पता ही नहीं है। तो इस तरह से जो दुखालयम, दुख जो 4 तरह का मेन दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो श्लोक है, ये है भगवत गीता का रेफरेंस, जहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो दुख का आलय है, दुख का जगह है। और क्या है? अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब है टेम्पोररी है। मतलब यहाँ पे सब कुछ है, पर सब कुछ क्या है? टेम्पोररी है। जैसे आप एक गाड़ी खरीदेंगे, तो वो गाड़ी कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका गाड़ी का टायर खराब होगा, उसका बॉडी खराब होगा, उसका अंदर का जो पार्ट्स है वो खराब होगा। होते 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 फिर रिपेयर कराते रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे वो क्या होता है, वो क्षय प्राप्त होते होते एक दिन वो गाड़ी और चलने लायक नहीं रहेगा। उसी तरह से अगर आप सोचिए कुछ फर्नीचर खरीदते हैं, तो वो भी धीरे 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 एक समय डेप्रिसिएट या खराब होता है। आप नया घर बनाएंगे तो कुछ साल, कुछ 70 साल, 50 साल, 100 साल बाद वो घर भी टूट जाता है। तो इसलिए इस जगत में जो भी कुछ है वो सब धीरे धीरे क्षय प्राप्त होता है। इसलिए ये जो जगत है उसको अशाश्वतम बोला गया है। अशाश्वतम मतलब शाश्वत नहीं है। एकमात्र शाश्वत इस संसार में सिर्फ कृष्णचंद्र भगवान, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही एकमात्र शाश्वत है इस जगत में। उनको छोड़ के आप जो भी चीज देख रहे हैं वो सब कुछ टेम्पोररी, अशाश्वत है। पर दुख का बात यही है कि लोग ये जो टेम्पोररी चीज है या अशाश्वत जो है, जो कि कुछ दिन के बाद नष्ट होने वाला है, उसको प्राप्त करने के लिए अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। धीरे 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 जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है उसको अशाश्वत चीज प्राप्त करने के लिए
पूरी तरह से उसको यूज कर देते हैं। और उसके बाद जो शाश्वत भगवान है, उस भगवान को प्राप्ति करने के लिए उनके पास और कोई भी शक्ति बचता नहीं है। अपना जो जवानी है, उसको पैसा इनकम करने में, अपना गृहस्थ जीवन को सेटल करने में, प्रॉपर्टी खरीदने में और सारा अपना रिलेटिव लोगों को खुश करने में, इसका शादी, उसका एंगेजमेंट, उसका और भी कुछ बर्थडे पार्टी, इस तरह से अलग-अलग रिलेटिव के रिलेटिव को खुश करने में, इस तरह से उसका जो पूरा समय है, वो जवानी पूरा उसमें चला जाता है। और फिर जब वृद्धावस्था आता है, तो वृद्धावस्था में शरीर और काम कर नहीं सकता है। जो पूरा जीवन हरि नाम नहीं किया है, वो वृद्धावस्था में उसके लिए एक बार हरे कृष्ण बोलना भी बहुत कठिन होता है। तो ये जो शरीर है, जिसको भजन करने के लिए प्राप्त हुआ है, वो शरीर को हम लोग अशाश्वत चीज प्राप्त करने के लिए गवा देते। किसी महान साधु ने कहा है कि हमारा जो जीवन है, ये कैसा है? वो उदाहरण देते हैं, उपमा देते हैं। किस किस तरह से उपमा दे रहे हैं? वो बता रहे हैं कि आप अपना हथेली में पानी लीजिए। हथेली को पानी से भरिए, भर के मुट्ठी बंद कर लीजिए। या तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपके हाथ में जो पानी है वो क्या होगा? धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? आप Yes, में से Prabhu. कितने Yes. जन को लगता है कि खत्म होगा? Within 2 minutes, just to 2 minutes. हाँ, तो हथेली में अगर पानी रखेंगे भर के, तो कुछ समय के बाद वो पानी खत्म हो जाएगा। उसी तरह से वो जो बड़े साधु थे, वो बता कि हमारा जो जीवन है, वो ये पानी की तरह है। कब खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। जिन लोग जैसे हम लोग बचपन में रहते हैं, तो हम लोग को लगता है, जब कोई बच्चा छोटा रहता है, उसको लगता है कि हम कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, कब मेरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, कब मेरे को नौकरी मिल जाएगा, हम कब पापा की तरह बड़े बन जाएंगे। तो फिर पर वो देखते-देखते वो पापा की तरह बड़े बन जाता है, वो खुद पापा बन जाता है। फिर देखते-देखते वो खुद दादाजी भी बन जाता है और देखते-देखते वो मृत्यु के करीब भी आ जाता है। अब जैसे किस आप में से जो मतलब भक्त लोगों का जो जो भक्तों का जो शरीर का जो उम्र है, वो 40 या 50 हुआ है, तो आप लोग एक बार चिंतन करिए कि आपका जो 50 साल जो गुजरा है, कितना समय लगा है उसको गुजरने में। ऐसा हुआ है कि बहुत दिन पहले हम 20 साल के थे, मेरे को याद भी नहीं कब हम 20 साल के थे, बहुत दिन हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग चिंतन करेंगे, तो हम लोग समझ पाएँगे कि कुछ दिन पहले ही मेरा उम्र 20 साल था, कुछ दिन पहले ही मेरा उम्र 30 साल था, अभी पता नहीं कैसे 40 साल भी हो गया। और ऐसे ही देखते-देखते हमारा जो उम्र है, वो कब 50 साल, 60 साल, होते-होते कब हम लोग मृत्यु के पास चले जाएँगे, वो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, पर अगर कोई इसके ऊपर मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसको समझ में आएगा कि इसका मीनिंग बहुत डीप है। तो भौतिक जगत में लोग जो भक्ति नहीं करते हैं, वो समय का यूटिलाइज़ेशन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मतलब मृत्यु के बारे में जानते हैं, पर मृत्यु को रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। इस तरह से वो अपना जो जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण समय है, उसको सोशल मीडिया में और लोगों के साथ प्रजल्प करने में, टीवी देखने में, क्रिकेट मैच देखने में पूरी तरह से वेस्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मतलब यूट्यूब सर्चिंग होता है, तो वन ऑफ द टॉप यूट्यूब का जो अर्निंग है, वो इंडिया व्यूअर्स से आता है। तो इंडिया के लोग इतना यूट्यूब का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या? यूट्यूब में इतना रील्स देखने का समय, अगर हम लोग भक्त हैं, भक्त होने के बाद यूट्यूब खोलने का समय कैसे मिलता है? यूट्यूब खोलने का समय ही नहीं मिलना चाहिए, रील्स तक देखने का समय नहीं जान मिलना चाहिए। हमारा जीवन बहुत व्यस्त होना चाहिए भक्ति में, भजन करने में, सेवा करने में, हमेशा व्यस्त होना चाहिए। तो कोई अगर मनुष्य अपना जीवन को अगर पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लगा देता है, कृष्ण भक्ति में, अ, हरि नाम जप करने में, सेवा करने में, तो शास्त्र में बोला गया है कि उसका जो आयु है, वो सूर्य और चंद्र हरण नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं कोई, तो फिर उसका मृत्यु नहीं होता है। ये कैसे बात बोल रहे थे वो आप? भक्तों का मृत्यु नहीं होता, इतने सारे भक्त तो शरीर छोड़ते हैं। तो मृत्यु एक्चुअली
मृत्यु 2 तरह का होता है, एक शरीर का मृत्यु होता है और एक आत्मा का भी मृत्यु होता है। अभी ये आप लोग को सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि आत्मा का कैसे मृत्यु होता है? भगवत गीता में तो बोल रहा है कि आत्मा शाश्वत है, उसको पानी से भिगा नहीं सकते, शस्त्र से काट नहीं सकते, अस्त्र से काट नहीं सकते, ठीक है, आग से जला नहीं सकते। तो आत्मा का मृत्यु किसको बोला जाता है? जो भौतिक व्यक्ति जिसको मनुष्य शरीर मिला है और वो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी वो भगवत धाम जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो शास्त्र में बोला गया है कि वो ही इज द किलर ऑफ हिज ओन सोल। वो अपने आत्मा को ही मार रहा है, आत्मा को हत्या कर रहा है, जो व्यक्ति मतलब कृष्ण भावनाओं का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। इसलिए कोई अगर भक्ति कर रहा है, भक्त है, तो उसका शरीर का तो मृत्यु होता है और उसका आत्मा जो है वो शाश्वत जीवन भगवान के धाम में वापस चले जाता है। जैसे नारद मुनि अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। उनके एक दासी के घर में उनका जन्म हुआ था और वो जो दासी थी वो महाभागवत जो ऋषि लोग थे वो चतुर्मास कर रहे थे एक स्थान में रह के, क्योंकि पहले के जमाने में जो सन्यासी लोग या बड़े बड़े साधु लोग रहते थे, ऋषि मुनि लोग रहते थे, तो वो साल में 8 महीना भ्रमण करते हुए प्रचार करते थे। पर जो बरसात के समय जो चतुर्मास का जो 4 महीना है, वो 4 महीना उन लोग एक स्थान पे निवास करते थे और वहीं पे रह के बहुत सूक्ष्म आहार लेते हुए अपना जो 4 महीने का समय है वो भजन में व्यतीत करते थे। तो उस समय नारद मुनि छोटा बच्चा था और उनकी जो मम्मी थी वो मेड सर्वेंट थी। जैसे घर में जो बाई लोग होती है, काम करने आती है, मासी लोग, उस टाइप की उनकी माँ थी। वो उसके घर में मतलब उधर उस स्थान में बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब काम करती थी, दासी थी वहाँ की। तो उनकी जो माँ थी, वो जब साधु लोग का सेवा करती थी, तो नारद मुनि वो दासी के पुत्र के रूप में वो भी वो साधु लोग का सेवा करते थे। और साधु लोग जब आपस में कृष्ण कथा का डिस्कशन करते थे, तो वो जो बच्चा था वो भी वो कृष्ण कथा श्रवण करता। तो श्रवण करते-करते और साधुओं का सेवा करते-करते जो नारद मुनि जब बच्चे के रूप में थे अपने पिछले जन्म में, तो उनके हृदय में भक्ति देवी प्रवेश करती है और उनके हृदय में भक्ति जागृत होता है। कैसे जागृत होता है? वो जो महाभागवत जो भक्त लोग हैं, उनके संग के प्रभाव से नारद मुनि के हृदय में भक्ति देवी विराज करती है। उसके बाद धीरे-धीरे जब समय व्यतीत होता है, तो उनकी जो माँ है, उनका माँ का भी देहांत हो जाता है। उनके पिता का पहले से देहांत हो चुका है और उनकी मम्मी का भी कुछ दिन बाद सांप के काटने से मृत्यु हो जाता है। तो फिर नारद मुनि उनके माता के मृत्यु से बहुत शोक में डूब जाते हैं, बहुत दुःख होता है उनको। और दुःख होने के बाद वो सोचते हैं कि अभी ये जो जीवन मिला है, ये जीवन हम तपस्या करके ही व्यतीत करेंगे। और वो नॉर्थ पोल सुमेरु पर्वत के उस तरफ चले जाते हैं और उधर तपस्या करते हैं। तपस्या करते उनका जब मृत्यु का समय आता है, तो वो रियलाइज़ करते हैं, जब नारद मुनि का शरीर वो उनको प्राप्त होता है अगले जन्म में, तो वो बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था और जब मेरा मृत्यु का समय आया, तो अचानक से मैं कुछ साधन भजन कर रहा था। करते-करते मेरे आँखों के सामने बहुत तेज से बिजली चमका। एकदम बिजली के जैसे कुछ हुआ और एक मुहूर्त के लिए मेरा सब कुछ सुन्न हो गया। मेरे को कुछ एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ? और फिर जैसे ही मेरा आँख खुला, तो मैं देखा कि मेरे को ये आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया है। ये नारद मुनि का जो शरीर आप देख रहे हैं, ये मेरा पिछले शरीर का मृत्यु हुआ और ये जो नया आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक जगत में मैं पहुँच गया। समझ में आ रहा है? तो वो दासी पुत्र का भी मृत्यु हुआ, पर वो जो मृत्यु है, वो मृत्यु भय वाला मृत्यु नहीं हुआ। ऐसा मृत्यु हुआ कि उनको पता भी नहीं चला कि उनका मृत्यु हुआ है। तो श्रीमान राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि ये स्टोरी को मेंशन करते हुए राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि भक्तों का जीवन में भी हमें सेवा में इतना व्यस्त होना चाहिए कि सेवा करते-करते कब प्राण निकल जाए और हमें दूसरा शरीर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए, एक भक्त को पता भी ना चले।
क्या अगर आप कोई सेवा में बहुत तन्मयता के साथ अगर लीन रहते हुए भगवान का सेवा करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उसका कब मृत्यु होके उसका आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। दूसरों की दृष्टि में लगेगा कि ये मर गया, पर असली में उसको कुछ नहीं पता चलेगा कैसे उसका मृत्यु हुआ। वो मृत्यु के पहले भी भजन कर रहा था, मृत्यु के बाद भी वो भजन करता रहेगा, शरीर सिर्फ परिवर्तन हो जाएगा। पहले वो भौतिक शरीर था, जो मद, मांस, हड्डी, मेजा ये सब से बना हुआ है, और मृत्यु के बाद उसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जो सत, चिद और आनंद से बना हुआ है। पर उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको एक तो लाइट जलेगा, जैसे बिजली चमका, उस टाइप का कुछ फील होगा, और वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगा। तो यही है भक्तों का मतलब, भक्तों का मृत्यु। इसलिए भक्तों को मृत्यु से डर नहीं लगता है, और भक्तों का जो आयु है, वो आयु कोई हरण नहीं कर सकता है। तो भक्तों का आयु कोई भी हरण नहीं कर सकता है। तो इसलिए मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मान संसिद्धि परमम गति। संभव प्रभु थोड़ा नीचे आइए, थोड़ा हेमरूप प्रभु। ओके, तो ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, आफ्टर अटेनिंग मी he the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection। तो इसका मतलब है कि कोई अगर भक्त कृष्ण को अगर प्राप्त कर लेता है, तो उसको मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में आने का जरूरत नहीं है, जो भौतिक जगत दुखों से भरा हुआ है। तो अभी मेरा आप सबसे प्रश्न है कि कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे को प्राप्त करने के बाद एक जन पुनर्जन्म से बच सकता है, उसका और पुनर्जन्म नहीं होगा। मेरे को प्राप्त करने के बाद वो मेरे धाम में आ जाएगा, मेरे को प्राप्त करने के बाद उसको इस जगत में नहीं आना पड़ेगा, जिस जगत में बहुत दुख है, दुखालयम है, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि का दुख है, 3 तरह का क्लेश है, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, 3 तरह का क्लेश है। उसके बाद और भी बहुत सारा समस्या है इस भौतिक जगत में, डुप्लीसियस आदमी है, पॉलिटिकल आदमी है, ठीक है, मतलब चोरी कर लेगा, आपका सामान लूट लेगा। उसके बाद और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम इस भौतिक जगत में, अलग अलग लोग अलग अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो पर कोई अगर कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, तो उसको फिर इस जगत में और वापस आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी प्रश्न ये है कि कृष्ण को प्राप्त करने का क्या क्या उपाय है। यहाँ पे बोले आफ्टर अटेनिंग मी, मेरे को प्राप्त करने के बाद। तो आप लोग में से जो जो पुनर्जन्म से बचना चाहते हैं, उनको कृष्ण प्राप्ति करना पड़ेगा। अभी कृष्ण प्राप्ति करने का क्या प्रोसेस है, ये आप लोग में से एक एक करके मेरे को बताइए। आप लोग क्या क्या कृष्ण, आपके हिसाब से कृष्ण प्राप्ति करने का क्या क्या उपाय है। मेरा प्रश्न समझ में आया ना सबको? Yes, Prabhu, yes. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, एक एक करके सब एक एक पॉइंट बोलिए। अब जो एक पॉइंट बोलेगा दूसरा जन रिपीट मत करिए उसके। बताइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे भक्ति के 64 अंग बताए गए हैं, उसमें से 5 मुख्य हैं। क्या क्या है? 5 मुख्य भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा, और भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा, धामवास, एक और कौन सी है? विग्रह सेवन। हाँ विग्रह हाँ, सेवन। हाँ। इस प्रभु, तो ये सब करने से क्या हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे? हाँ, जा पाएंगे। तो यही है, देखिए कृष्ण प्राप्ति का जो है, तो माता जी बहुत अच्छा पॉइंट बोली कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति का 64 अंग है। उस 64 अंग में 5 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि नाम करना, वैष्णव सेवा करना, भागवत श्रवण करना, धाम वास करना, और भगवान का जो डिटीज है, जैसे हमारे घर में भगवान का फोटो रहता है, वो फोटो का पूजा करना। तो ये जो 5 प्रोसेस है, ये सबसे पावरफुल है। वो 64 में ये 5 सबसे मुख्य है। और कोई भक्त इन 5 में से किसी एक अंगों का भी अगर अच्छे से जाजन करता है, अगर कोई हरि नाम बहुत अच्छे से करता है, या वैष्णव सेवा बहुत अच्छे से करता है, या भगवान के विग्रहों का बहुत अच्छे से सेवा करता है,
फिर भी वो कृष्ण प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा पॉइंट बोले। अभी नेक्स्ट और कौन बोलेगा? कृष्ण प्रभु, हरे हाँ कृष्ण प्रभु प्रभु। बोलिए। प्रभु बोलिए जी, प्रभु। हाँ मतलब भगवान सबसे अधिक मतलब ना प्रिय होते हैं ना जो उनके भक्तों का सेवा करते हैं, सबसे हाँ, अधिक। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे कोई भक्तों का सेवा किया तो भगवान बहुत खुश हुए? यशोदा मैया। नहीं, हाँ प्रवीण प्रवीण मतलब, प्रभु बोलिए, प्रवीण प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, मतलब जैसे कि ना मतलब आपका जो इनका अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आता है। हाँ, तो अमरीश महाराज का क्या एग्जाम्पल है? ये, और प्रहलाद महाराज हैं प्रहलाद महाराज सबसे। क्या वैष्णव सेवा किए हैं? मतलब वो मतलब हमेशा मतलब वो बचपन से प्रीचिंग करते थे, मतलब बचपन से ही मतलब वो देखिए, कृष्ण लीला अस्तित्व नहीं, में। हम लोग सबसे कृष्ण लीला सोचते हैं। चैतन्य हम्म महाप्रभु ही तो कृष्ण है। चैतन्य लीला में भी बहुत सारा स्टोरी है, जैसे श्रीवास श्रीवास ठाकुर थे। तो श्रीवास हम्म ठाकुर हमेशा अपने घर में वैष्णव वैष्णव लोगों को बुला के उनका सेवा करते थे। उनका सेवा से इतना प्रसन्न हुए महाप्रभु कि महाप्रभु उनके घर में ही नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिए। भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम उन्माद प्रेम संकीर्तन होता था, सारा हम्म। रात हम लोग कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे। वो हाँ किनके घर में उन करते थे? श्रीवास ठाकुर हाँ के घर में करते थे। हाँ, उनका उनका आंगन में करते थे, सही बात है, मतलब तो बंद करके श्रीवास करते थे। श्रीवास ठाकुर के घर में करते थे। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम लोग भक्तों का सेवा करेंगे तो उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। और कोई भगवान प्राप्ति का भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हाँ, गुरुदेव का जो आदेश निर्देश है वो अक्षर अक्षर में पालन करना। हाँ, तो गुरुदेव का कोई आदेश अगर पालन करेगा तो उससे भी भगवान भगवान बहुत खुश होते हैं। शास्त्र में बोला गया है, चैतन्य चरितमृत में बोला गया है, गुरु कृष्ण रूपहना शास्त्रेर प्रमाणे गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त जने। तो गुरु कृष्ण रूपहन शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र का प्रमाण है कि जो गुरुदेव हैं वो कृष्ण का ही रूप है। मैं कृष्ण से अभिन्न है श्री गुरुदेव। ये हमारा मानना चाहिए, मेरा हमारे हृदय में श्रद्धा होना चाहिए कि जो सदगुरु हैं, जो गुरुदेव हैं, वो भगवान का ही मूर्ति है, भगवान का ही साक्षात रूप गुरुदेव है। साक्षात हरित्रेण समस्त शास्त्रे युक्त तथा व तो साक्षात गुरुदेव कृष्ण कृष्ण गुरुदेव साक्षात भगवान है। और इस भाव से जब कोई गुरु का सेवा करता है तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु का सेवा करने के माध्यम से वो इतना बड़ा सेवा कर पाए, पूरे जगत का कल्याण कर पाए और भगवान को मतलब खुश कर पाए। और कोई? और कोई बोलेगा कि भगवान को प्राप्त करने का और क्या क्या उपाय है? हरे कृष्णा, हम बोले प्रभु। और कोई दूसरा कोई बोलिए, और कोई अगर बहुत प्रभु सारा जी पॉइंट। प्रभु जी, ये जो हमने हमारे गुरु जी ने हमको दिया है, जो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 16 राउंड चैंटिंग, वैष्णव सेवा, साधु संग, और ये और रोज हम जो भागवतम सेवा मीन भगवत कथा सुनना, भागवतम सुनना, ये सब भी करेंगे और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, दैट इज आल्सो takes us to back to Godhead. हाँ, तो गुरु गुरु एक्चुअली ये जो गुरु जो हमें देते हैं, तो गुरु ऐसा चीज ही देते हैं जिसको पालन करने से हम लोग भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो गुरु का मेन एंजाइटी दो ठो रहता है। जैसे मेरे गुरु महाराज हैं श्री श्रीमद जयप्रताप गोस्वामी गुरु महाराज, तो उनका उनका दो एंजाइटी रहता है हमेशा। एक एंजाइटी रहता है कि उनके जो गुरु महाराज हैं श्रील प्रभुपाद जी, तो श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज को जो जो सेवा दे के गए हैं, गुरु महाराज का एंजाइटी रहता है कि वो सारा सेवा कैसे खत्म करेंगे। कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज को बहुत सारा सेवा दे के गए हैं, तो इसलिए गुरु महाराज का वही हमेशा एंजाइटी रहता है। और दूसरा एंजाइटी ये रहता है कि वो इतने सारे जो शिष्य ग्रहण किए हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके जो सारे शिष्य हैं वो भगवत धाम वापस चले जाए। इसलिए गुरु महाराज बार बार बोलते हैं कि आप लोग दीक्षा के समय जो भाव्स लेते हैं, जो प्रतिज्ञा लेते हैं,
कि हम 16 माला का जप करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, प्रचार में सहायता करेंगे, एकादशी पालन करेंगे, तो ये सब आप लोग निष्ठा से पालन करिए। तो ये सब निष्ठा से पालन करने से क्या होगा, जो पालन करेगा वो खुद भगवत धाम जाएगा। इससे गुरु खुश होते हैं। गुरु खुश होते हैं जब देखते हैं कि जो शिष्य हैं वो भगवत धाम जाने के लिए सही रास्ते में आगे बढ़ रहा है, तो गुरु बहुत खुश होते हैं। इसलिए गुरु का एंग्जाइटी, इसलिए गुरु जो हमें जो प्रोसेस बोलते हैं, 16 माला करना, 4 नियम करना, मंगल आरती जाना, वैष्णवों का सेवा करना, तो ये एक्चुअली हमें भगवत धाम जाने का रास्ता बता दिए हैं। जस्ट अभी हमें उस पे आगे बढ़ना है। तो इसको छोड़कर भी और भी बहुत सारा रास्ता है, जैसे भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति इसको समझ लेता है, मेरा जन्म और कर्म को जो समझ लेता है तत्व के अनुसार, तो उसको मृत्यु के बाद फिर से वापस आना नहीं होता है, वो भगवत धाम वापस चला जाएगा। और भी बहुत ज्यादा भगवान बहुत सारा पॉइंट बताते हैं कि कैसे एक जन वापस भगवान के पास वापस जा सकता है। कोई अगर जैसे मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु, कोई अगर भगवान को भगवान के बारे में मनन करता है, मन मना भवो मद भक्तो भगवान का भक्त बनता है, मद जाजी भगवान का पूजा करता है, माम नमस्कुरु भगवान को प्रणाम करता है, इस तरह से वो अपना पूरा जो शरीर मन इंद्रिय सब कुछ भगवान के सेवा में लगाता है, तो इस तरह से वो मृत्यु के बाद भगवान को ही प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो भगवान का जो प्राप्ति है, ये मतलब कोई कठिन कार्य नहीं है। हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है कि कैसे लोग भक्ति मार्ग में आने के बाद अपना जो चित्त है वो भगवान के चरणों में लगा के मृत्यु के बाद बहुत सहजता के साथ भगवान के धाम में वापस चले गए हैं। और हम लोग इस कली काल में भी बहुत जन को देख सकते हैं। हमारे सामने उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी देखिए, मृत्यु के पहले समय तक भी क्या कर रहे थे, भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। मृत्यु सैया में सोए हुए हैं, पर वो क्या कर रहे हैं, भागवतम का परपोट बोल रहे हैं, और लोग उसको रिकॉर्डिंग करके वही परपोट भागवतम का जो परपोट हम लोग पढ़ते हैं वही परपोट सब है। प्रभुपाद जी 10वें स्कंद का परपोट बना रहे हैं उधर। क्यों बना लिख पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु एक्चुअली शरीर का होने वाला है, उनका मृत्यु नहीं, वो तो भगवत धाम जाने ही वाले हैं। उसी तरह से हमारे और एक बहुत महान संत है हमारे इस्कॉन में थे, जो कि अभी भगवत धाम चले गए हैं, उनका नाम है गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो वो एक बार व्यासासन में बैठ के जगन्नाथ कथा कर रहे थे, किसी एक मंदिर में जगन्नाथ कथा कर रहे थे। जगन्नाथ उनका महाराज का जो सेवित विग्रह था, तो गोपाल जीव नाम था उनका, गोपाल जीव उनका विग्रह था, छोटा सा मूर्ति था, उनका सेवा करते थे महाराज का। तो अचानक से कृष्ण कथा मतलब जगन्नाथ कथा करते करते व्यासासन में वो जोर से चिल्लाए कि गोपाल जी को लेके आओ, गोपाल जी को लेके आओ। और वहां पे जितने भी उनके शिष्य बैठे हुए थे, जितने भी श्रोता बैठे हुए थे, सब चमक गए कि क्या हो गया अचानक से, महाराज ऐसे चिल्ला रहे हैं गोपाल जी को लेके आओ, गोपाल जी को लेके आओ। तो उनके जो शिष्य लोग सामने बैठे हुए थे, उन लोग दौड़ के गए, दौड़ के जाके महाराज का जो सेवित विग्रह है वो विग्रह को लाके महाराज के गोद में दिए। महाराज लिए उसको, गोपाल जी को अपने हृदय से लगाए और वहीं पे बैठे रह गए। उससे देखे महाराज कुछ बोल नहीं रहे, महाराज कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिर उन लोग देखा कि महाराज का शरीर तो पूरा ठंडा हो चुका है। व्यासासन में बैठ के कृष्ण कथा करते करते वो भगवत धाम चले गए। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर चेक किया कि बोला हाँ वो तो भगवत धाम चले गए। तो देखिए ये जो भक्त लोग हैं, तो इन लोग जब अपना जीवन पूरी तरह से कृष्ण सेवा में, कृष्ण नाम में, कृष्ण भक्ति में जब लगाते हैं, तो मृत्यु के समय कैसे कृष्ण आके उनको खुद से भगवत धाम लेके जाते हैं। तो ये उदाहरण एक्चुअली मतलब हमें ये प्रमाण करने के लिए दिया जा रहा है कि भगवत गीता में जो बताया गया है वो कोई मिथ्या प्रतिश्रुति नहीं है। जो भगवान बोल रहे हैं कि कोई अगर कृष्ण भक्ति करता है तो मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु संसार सागर मृत्यु का जो सागर है, उस सागर को मैं हेल्प करता हूँ पार करने के लिए। मैं स्वयं वहां पे प्रकट होके उसको इस संसार का सागर से लेके हम भगवत धाम लेके चले जाते हैं, और इसका प्रमाण भी दे रहे हैं अलग अलग भक्तों के माध्यम से। इसलिए हमें पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए कि अगर जो प्रभुपाद जी जो प्रोसेस बता के गए हैं, या हम लोग इस्कॉन में जो फॉलो कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं,
वैष्णव सेवा कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, हमें निश्चित श्रद्धा होना चाहिए कि हम लोग इसी जन्म में भगवान के पास वापस जाएंगे। सिर्फ हमने कुछ जो रूल्स ब्रेक खुद से नहीं करना चाहिए, जैसे 4 नियम बताया गया है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। हरि नाम का जो 16 माला का जप है, उसको निष्ठा के साथ करना चाहिए और धीरे-धीरे उसका क्वालिटी और अच्छा होना चाहिए। मतलब आप 2 साल पहले आपका जप का क्वालिटी जैसा था, 2 साल बाद भी अगर जप का क्वालिटी वैसा ही है, तो इसका मतलब हम लोग का भक्ति में ज़्यादा कुछ एडवांसमेंट नहीं हुआ है। हमें चेक करना चाहिए कि 2 साल पहले जैसा जप होता था, अभी क्या मेरा जप अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है? 2 साल पहले मेरा जप में मन नहीं लगता था, ठीक है। अभी भी क्या मेरा मन नहीं लगता है? या पहले मेरा 2 माला तक मन लगता था, उसके बाद मन नहीं लगता था। अभी मेरा 4 माला, 6 माला तक मन लगता है, उसके बाद मन बेचैन होता है कि और नहीं कर सकते, अभी छोड़ देने से अच्छा। ऐसा अगर है तो मेरा एडवांसमेंट हो रहा है। तो अभी पहले 2 माला तक मन था, अभी 6 माला हो रहा है और कुछ 1-2 साल में 16 माला तक भी मन लगेगा। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं और अच्छे से भक्ति करना चाहिए। और सबसे मुख्य है एक साधक के जीवन में कि वो मॉर्निंग के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के नाम का जप करे। समझ में आ रहा है? वृंदावन के एक साधु थे, तो वो हर दिन 1:30 बजे उठते थे। 1:30 बजे मतलब भजन में बैठ जाते थे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने 1:30 बजे बैठ जाते थे। 1:30 बजे से लेके एकदम सुबह 6, 7, साढ़े 6, 7 बजे तक कंटिन्यूअस एक ही आसन में बैठ के जप करते थे। तो उनका ऐसे करके वो उनका वृद्धावस्था हो गया, 95-96 एज हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, शाम के समय उनका शरीर एकदम खराब हो गया। शरीर पूरा ठंडा हो गया, हाथ पैरों में जैसे लकवा मार गया इस तरह से, मुँह से बात करना बंद हो गया। और साधु थे, कोई आगे पीछे कोई नहीं था उनका। तो जितने भी उस जहाँ पे भजन करते थे, तो वहाँ पे जितने भी गाँव वाले थे, तो सब पकड़ के उनको वृंदावन के रज में लेटा दिए। सोचे कि उनका शरीर छूटने वाला है। तो किसी तरह फिर बहुत जो साधु लोग थे, वो भी उनका दर्शन करने के लिए आए कि शायद साधु का शरीर छूटेगा। पर किसी तरह से वो फिर धीरे-धीरे उनका शरीर ठीक हो गया। 1-2 घंटा में उनका जो प्राण जैसे निकलने वाला था, फिर से शरीर में जैसे नए से प्राण संचार हुआ। 96 साल का उम्र, मतलब एकदम मृत्यु हो गया है, ऐसे आँखों के अंदर घुस गए हैं। फिर से उनका किसी तरह से शरीर ठीक हो गया। फिर वो रेत से उठा के उनको अंदर बेड में सुला दिया गया, 9, साढ़े 9 बजे रात को। फिर गाँव वाला लोग देखता है कि उनका जो नियम था 1:30 बजे भजन में बैठने का, अगले दिन 1:30 बजे रात को फिर से वो उठ के भजन में बैठ गए। इसका मतलब क्या, उनका जो भक्ति है, वो शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं है। भक्ति जो है वो कृष्ण के साथ संबंधित है, उसको नहीं हिलाएँगे हम, वो एकदम मेरा पक्का रहेगा। शरीर के साथ चाहे कुछ भी हो, उसको हम एडजस्ट करके अपना भजन का समय हम नष्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से हमें हमारा जो जप है, हरि नाम का जो जप है, वो हमारा जितना भी भक्ति हम लोग करते हैं, नाम जप करना, प्रसाद खाना, सेवा करना, शास्त्र पढ़ना, धाम यात्रा करना, विग्रह सेवा करना, ये सबसे मुख्य है हरि नाम। हरि नाम अगर कोई अच्छे से करेगा, तो उसको बहुत जल्द भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होगा। वो भक्ति में क्विक एडवांसमेंट होगा। समझ में आ रहा है? और कोई अगर जप अच्छा से नहीं कर रहा है, तो फिर उसको एडवांसमेंट होते-होते बहुत समय लगेगा, यहाँ तक बहुत जन्म भी लग सकता है। एक जन्म छोड़ के और भी 10 जन्म, 20 जन्म, 100 जन्म भी लग सकता है, अगर हरिनाम ठीक से कोई अगर नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसलिए हमें हरिनाम के लिए एक्सक्लूसिव समय निकाल लेना चाहिए कि सुबह अगर हम 4 से 6 जप करते हैं, तो 4 से 6 हम जप करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रिलेटिव आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा नींद कम हो, चाहे मेरा कुछ अलग एंगेजमेंट आ जाए, हम इस समय को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लोग क्या होता है कुछ भी होता है उसके जीवन में, तो वो सबसे पहले जप का समय को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जैसे सपोज़ एक जन हर दिन 4 घंटा भक्ति करता है और 20 घंटा भौतिक चीज़ों में अपना समय नष्ट करता है। अभी सोचिए उसका भौतिक दायित्व कुछ बढ़ गया या घर में गेस्ट आ गए, रिलेटिव आ गए, तो उस रिलेटिव के पीछे जो समय देगा वो 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, वो किससे कटिंग करता है? आध्यात्मिक अध्यात्म के लिए जो समय 4 घंटा दिया है वो हर दिन, उस 4 घंटा से वो कट कर देता है। जिस दिन घर में रिलेटिव आता है,
जप नहीं होता है। किसी दिन रिलेटिव के घर वो खुद घूमने जाता है, जप नहीं होता है, बुक रीडिंग नहीं होता है, हियरिंग नहीं होता है। इसलिए इसका मतलब क्या, मतलब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं पर वो अर्जेंसी नहीं। अभी सोचिए किसी को कैंसर हुआ है, कैंसर का मेडिसिन चल रहा है, अभी किसी भी परिस्थिति में क्या वो मेडिसिन बंद कर सकता है? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। जैसे एक बार हमारे कोलकाता मंदिर में भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज आए थे, तो उनसे एक भक्त प्रश्न पूछा कि महाराज मैं तो सीए का पढ़ाई कर रहा हूँ और आपको तो पता ही है कि सीए का पढ़ाई कितना कठिन होता है। हालांकि महाराज खुद सीए हैं, महाराज खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, खुद सेंट जेवियर से पढ़ाई की है और बहुत बड़े अच्छे नंबरों से पास किए थे उस समय। तो पर वो बच्चा फिर महाराज से पूछता है कि हम सीए का पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत कठिन है, बहुत पढ़ना पड़ता है, ट्यूशन का बहुत प्रेशर रहता है और मेरे को 16 माला करने का जब 16 माला जप करने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम क्या करें? तो महाराज बोल रहे देखो, ये जो 16 माला का जप है इसको करना ही है, इसको कुछ ऑप्शन नहीं है। टाइम नहीं मिल रहा है ये एक्चुअली हमारा बहाना है। हम लोग चाहेंगे तो 24 घंटा में 2 घंटा हम लोग निकाल ही सकते हैं, पर हमारा क्या है, प्रायोरिटी नहीं है। फिर महाराज उनको बोलते हैं कि सोचिए आपको कैंसर हुआ है और आप बोलेंगे अगर कि मेरे को कैंसर हुआ है पर मेरे को डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है, तो ये क्या सही बात है? कितने जन को लगता है कि ये सही बात है कि कैंसर हुआ है पर वो बोल रहा है कि हम इतना बिजी हैं कि मेरे को डॉक्टर के पास जाने का भी समय नहीं है? तो ये इसका मतलब वो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो अगर जिंदा ही नहीं बचेगा तो बाकी इतना इतना जो बिजी रह के भी वो क्या कर लेगा। उसी तरह से हमारा अगर आध्यात्मिकता अगर बचेगा ही नहीं, जिंदा ही नहीं बचेगा, तो भौतिक जगत में हम बहुत बड़ा सेठ साहूकार बन गए, बहुत बड़ा नेता बन गए, बहुत बड़े कंपनी का मालिक बन गए, बहुत पोस्ट पोजीशन पैसा सब कुछ आ गया, पर अगर हृदय में भक्ति ही नहीं है तो शास्त्र में बता रहा है कि वो श्रम एव ही केवलम, वो केवल मात्र मतलब फालतू का परिश्रम है, उससे कुछ फायदा नहीं है। जैसे मिट्टी खोद दिए और फिर उस खोद के फिर वो मिट्टी से वो जगह फिर से भर दिए, तो अल्टीमेट आप खोदे फिर भर दिए, कुछ फायदा नहीं हुआ। उसी तरह से अगर हम लोग भक्ति अगर हमारा जागृत नहीं हुआ तो वो एक्चुअली परिश्रम है, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है वो बहुत ही छोटा है। किसी जिन लोग का भी एज कम है उनको अगर ये लगता है कि अभी मेरे को मरने में बहुत दिन है या बूढ़ा होने में बहुत दिन है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग बहुत बड़ा गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि सूर्य उदय और अस्त के साथ सूरज उगना और सूरज डूबना, इसके साथ हमारे जीवन का एक दिन नष्ट हो जाता है। एक दिन चला गया, सूरज उगा, सूरज डूबा, एक दिन चला गया, अगले दिन फिर सूरज उगा, फिर सूरज डूबा और एक दिन चला गया। इस तरह से हमारा जीवन सूर्य उगने के साथ और डूबने के साथ एक एक दिन चला जा रहा है और हमें पता नहीं कि हमारे पास कितना दिन है। ऐसा कोई को लग रहा है कि हम 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, पर कोई भरोसा नहीं है कि हम लोग 80 साल जिएंगे, 90 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अशाश्वतम, कोई शाश्वत कोई नहीं बोल सकता कि आप इतना दिन जिएंगे। इसलिए हमारा आयु बहुत ही कम है। अगर आयु कम है इसलिए हमें क्या है, भक्ति को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर हम लोग और एक दिन भी अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो भी हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता बहुत क्लियर हो सकता है। जैसे खटवांग महाराज एक मुहूर्त भक्ति करके भगवान के धाम चले गए। उस तरह से ध्रुव महाराज 6 महीना साधन भजन करके भगवान के धाम में चले गए। परीक्षित महाराज 7 दिन कृष्ण कथा श्रवण करके भगवान के धाम चले गए। उसी तरह से हम लोग अगर शुद्ध नाम जप करते हैं, अच्छे से नाम जप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। अगर हमारे हाथ में और अगर 2 महीना है तो 2 महीना में भी हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बस हमें ये देखना चाहिए कि मेरा जो पूरा दिन है, चाहे हम घर का काम करें, ऑफिस का काम करें, बच्चों का परवरिश करें, खुद पढ़ाई करें, जो भी काम करें, पर मेरा चेतना कृष्ण भावनामय होना चाहिए। हाथ में काम चलता रहे पर मन में काम से ज्यादा मन में भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, भगवान का लीला, ये सब मन में मनन होना चाहिए। संसार का ज्यादा मनन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण का मनन, क्योंकि काम तो सबको ही करना है। अर्जुन भी कार्य किए थे, कृष्ण गीता में कहीं भी नहीं लिखे हैं कि तुम अपना कार्य छोड़ दो।
इसलिए हमारा भजन का जो समय है दिन में, जैसे 2 घंटा जप करना, 1 घंटा बुक रीडिंग करना, 1 घंटा हियरिंग करना, मंगल आरती करना, ये सब तो हमें करना ही है। उसको छोड़ के बाकी जो समय है उसमें भी हमें कोशिश करना चाहिए कि काम करने के साथ-साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामय रहें। जैसे जो माताएँ घर में कुकिंग करती है, तो 3 टाइम अगर कोई कुकिंग करता है, तो एक-एक टाइम खाना बनाने में 1 से डेढ़ घंटा तो लगता ही है। तो अगर 3 टाइम कुकिंग करते हैं तो 4 घंटा से 5 घंटा समय लगता है। तो उस समय आप लोग जैसे कुछ स्पीकर खरीदें, स्पीकर में कुछ कृष्ण कथा लगा दिए, गुरु महाराज का क्लास सुने, प्रभुपाद का क्लास सुने। जिन्हें हिंदी क्लास सुनना पसंद है भागवतम का, वो राधा गोविंद महाराज का भागवत कथा सुन सकते हैं। बहुत सुंदर कथा करते हैं भागवत राधा गोविंद महाराज। या और भी आपको जो महाराज का या जो प्रभु का पसंद है, या महाराम प्रभु का जो पुराना क्लासेस हैं, जो आप लोग भक्ति में आने से पहले भी प्रभु बहुत सारा क्लास दिए हैं, वो सब क्लास सुन सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, आपका जो समय है वो भक्ति में और एंगेज होगा। तब क्या होगा, आप खाना बनाएंगे और आपका जो मन है वो कृष्ण कथा में लगा रहेगा। तो आपको 2 घंटा जो कुकिंग की है वो आपको मतलब प्रेशर नहीं लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से 2 घंटा पार हो गए हैं। तो इस तरह से आप अपना जो समय है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्स। ओके। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ट्रांसलेशन नीचे आइए थोड़ा। फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, all are places of misery wherein repeated birth and death take place, but one who attains to my abode, O son of Kunti, never takes birth again. तो हमारा जो ये भूमंडल है वो 14 लोक है उसमें, और मतलब 14th फ्लोर का 14 माले का एक बिल्डिंग समझ लीजिए। ये जो ब्रह्मांड है वो 14 माले का एक बिल्डिंग है। इस तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड है इस भौतिक जगत में, जिसमें हर एक ब्रह्मांड का टॉप मोस्ट लीडर जो है वो ब्रह्मा जी है। तो अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो इस भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मा जी भी है। कोई ब्रह्मा जी का। हरे कृष्णा। तो सब म्यूट करिए। हरे कृष्णा, सब म्यूट करिए। आइए ना प्रभु। हाँ, वीडियो में मेरा रूम लॉक है, मेरा रूम लॉक है। आ रहा है लड़का, वीडियो ऑन कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो ये जो हमारा ये जो पृथ्वी है, ये मतलब हमारा जो ये भूमंडल है, ये मतलब एक ब्रह्मांड में 14th फ्लोर रहता है। वैसा बहुत सारा ब्रह्मांड है जो कि इस भौतिक जगत में है। तो हम लोग जो ये जो भूलोक है ये 7वें माले में रहता है। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारा लोक है, हमारे नीचे भी बहुत सारा लोक। तो अभी कोई अगर पुण्य कर्म करता है तो वो ऊपर के लोकों में जाएगा, कोई पाप कर्म करता है तो नीचे के लोकों में जाएगा। या सोचिए कोई अगर सत्व गुण में रहता है तो वो ऊपर लोक में जाएगा, कोई अगर तमोगुण में रहता है तो वो नीचे के लोकों में जाएगा, और कोई रजोगुण में रहेगा तो फिर से वो इसी भूलोक में उसका जन्म होगा। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो कोई अगर ऊपर जाएगा, अगर कोई सत्व गुण में रहेगा तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वता, सत्व गुण के लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण के जो लोग हैं वो मध्य मतलब भूलोक में रहते हैं। जघन्य गुण वृत्तस्थ, कोई अगर बहुत जघन्य कार्य करते हैं, जो 4 नियम को तोड़ रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, अवैध संग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को क्या होता है, अधोगति प्राप्त होता है। तो जनरली लोगों का जो मानना है, जिन लोग कि हम लोग का जीवन का लक्ष्य है स्वर्ग जाना, इसलिए लोग क्या करते हैं, कंबल बांटते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं। हालांकि ये सब अच्छा कार्य है, पर ये सब कार्य करने से कोई जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्वर्ग जाना ही जीवन का मकसद है। जैसे मुस्लिम लोगों का जो कम्युनिटी है उधर कॉन्सेप्ट है कि जन्नत
जन्नत मन मीन्स स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक में उन लोग जाके एंजॉय करना चाहता है, पर उनको ये नहीं पता कि क्षीणे पुण्य मर्तलोके विसंति, पर उनका जो पुण्य जब क्षय हो जाएगा तो उसको फिर से इस जगत में वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह से आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, तो ब्रह्मा से लेके एक चीटी तक सबका मृत्यु होता है और सबका जन्म होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि हम लोग जो देव देवी का जो पूजा करते हैं उनका भी मृत्यु होता है, हाँ कि ना? बताइए अभी आप लोग। कितना जन को लगता है कि देव देवी जो है उनका मृत्यु नहीं होता है? यस प्रभु, होता है मृत्यु। सबका मृत्यु होता है। आ ब्रह्मा भुवना लोका, यहाँ तक ब्रह्मा जी का भी मृत्यु होता है। ब्रह्मा जी जो इस जगत का सृष्टिकर्ता माना जाता है, समझ रहे हैं? यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। हालांकि ब्रह्मा जी का आयु बहुत ज्यादा है, 1000 चतुर्युग में उनका एक दिन होता है और फिर से 1000 चतुर्युग में उनका एक रात होता है। इसी तरह से देवता लोग का भी जो आयु है वो बहुत लंबा आयु होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मृत्यु नहीं होता है। सबका मृत्यु होता ही है। जो भी इस भौतिक जगत में जो भी है सबका मृत्यु होगा, कोई मृत्यु से बच नहीं सकता। और पुनरावर्तिनो अर्जुना, इसका मतलब है कि उनका मृत्यु होगा और उनका फिर से जन्म भी होगा। इसका मतलब है कि कहीं भी आप चले जाइए आपको वापस फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ेगा। यहाँ तक ब्रह्मा जी या जो इंद्र चंद्र इन लोग भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं है, समझ में? जैसे कोई इंद्र बना है इस जन्म में, अगले जन्म में उसको किसी पशु का योनि में भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं है। इसीलिए कोई को अगर बहुत सौभाग्य से अगर मनुष्य जन्म मिलता है तो और इस भूलोक में जन्म मिलता है तो उसको एक बहुत बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी या बहुत बड़ा एक तो मतलब सुयोग मिलता है कि वो इस ये जो उसको अपॉर्चुनिटी मिला है उसको यूज करके इसी जन्म में वो भगवत धाम चले जाए, जो कि बाकी शरीर में प्राप्त नहीं होता है। जैसे हम आप लोग को एक क्लास में बोल रहे थे कि कुबेर के जो पुत्र थे नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको जब उनका जब स्वर्गलोक से पतन हुआ इस भौतिक जगत में, पेड़ के रूप में उनका जन्म हुआ नंद महाराज के आंगन में। और जब कृष्ण आके वो दोनों पेड़ को, अमल अर्जुन वृक्ष को जब कृष्ण आके उद्धार किए और उनसे जब फिर से जो देव बेस में नल कुबेर और मणिग्रीव जब प्रकट हुए उस पेड़ को तोड़ते हुए और वो जब कृष्ण का दर्शन प्राप्त किए तो वो बहुत आनंद से गदगद हो गए हैं। कृष्ण का जो आंख है, सुंदर आंख है, सुंदर नख है, सुंदर बाल है, ये सब को दर्शन करके उन लोग बहुत धन्य हो गए हैं और उन लोग भगवान को प्रार्थना करने लगे कि आपका आंख इतना सुंदर है, ये रूप जो है वो मेरे हृदय में हमेशा बसे रहे और मेरा जो सारा शरीर है, पूरा शरीर का जितना भी इंद्रिय है सब आपके सेवा में ही लगे। मेरा हाथ से आपका सेवा करे, पांव से आपका धाम जाए, अपने आंख से आपका दर्शन लेते रहे, कान से आपका बारे में श्रवण करें। कृष्ण को बहुत ग्लोरीफाई किए, कृष्ण को दर्शन किए, पर सब कुछ करने के बाद वापस कहाँ जा रहे हैं? वापस उन लोग फिर से अलकापुरी वापस चले गए, भगवत धाम नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको भूलोक में मनुष्य शरीर नहीं मिला। इसलिए ये जो भगवत धाम जाना है ये देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए देवता लोग रोते हैं हमेशा भगवान के पास कि हमें आप अगर कुछ देना है तो आप हमें भूलोक में भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्रदान करिए ताकि हम लोग आपका भक्ति कर सकें और आपके धाम में वापस जा। इसीलिए बोला जाता है ये जो मनुष्य शरीर है बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का नाम सहस्रेषु कश्चित् यत्र सिद्धये यतताम यपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। फिर मनुष्य में भी जो भक्ति करता है वो बहुत दुर्लभ है। बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो भगवान का भक्ति करता है। तो मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत मुश्किल है। उसमें मिलने के बाद अगर कोई भक्ति में आ जाता है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, तो वो जो जन्म है
वो करोड़ों देवताओं के जन्म से भी श्रेष्ठ है। जैसे हमारे जो गुरु वर्ग जो है, गुरुवृंद जो है, वो कोई साधारण लोग नहीं है। हम लोग को देख के लगता है कि वो चमड़ा, मांस, खून से बने हुए साधारण व्यक्ति हैं, पर वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल है। जैसे हम पता नहीं आप लोग को बताए थे कि नहीं, जैसे गुरु महाराज एक बार मायापुर का जो इस्कॉन मंदिर है, वहां से जो गंगा नदी है, गंगा नदी के गंगा जी जो है, इस्कॉन का प्रभुपाद घाट है, वहां पे एक तो गंगा मंदिर है। तो गंगा मंदिर में गुरु महाराज का कुछ प्रवचन या कुछ पूजा था, ऐसे प्रवचन था गुरु महाराज का। तो वो जाने वाले थे और बहुत सारे भक्त उनके साथ, गुरु महाराज जहाँ भी जाते हैं बहुत सारे भक्त उनके पीछे पीछे भागते हैं। तब गुरु महाराज स्वस्थ थे, मतलब चल सकते थे। तो गुरु महाराज जब अभी जाने वाले हैं, बहुत तेज बारिश शुरू हो गया। मतलब इस्कॉन का गेट से निकलेंगे, एकदम बहुत तेज बारिश शुरू हो गया। उस समय छाता होता कुछ था नहीं, अचानक से बारिश बहुत तेज शुरू हो गया। तो गुरु महाराज क्या किए, गुरु महाराज ऐसे डंडा लेके आसमान की तरफ दिखाए और बोले कि इंद्र, तुम थोड़ा देर के लिए बारिश बंद नहीं कर सकता है क्या? ऐसे करके डांटे इंद्र को और तुरंत पानी बंद हो गया। फिर गुरु महाराज वहां से एकदम बिना पानी जब बंद हो गया तो चल के गए, जाके फिर गंगा मंदिर जैसे पहुंच गए, फिर से बारिश शुरू हुआ। फिर गुरु महाराज का जो सेवा था वो सब कंप्लीट करके जब रिटर्न आने लगे तो फिर से बारिश बंद हो गया। ये सेम इंसिडेंट हुआ गोपाल कृष्ण महाराज के साथ। गोपाल कृष्ण महाराज कुछ सेवा में जाने वाले थे या कुछ कर रहे थे इम्पोर्टेंट, उस समय बहुत तेज बारिश शुरू हो गया। तो गोपाल कृष्ण महाराज ऐसे डंडा लेके ऊपर की तरफ दिखाए और बोले, इंद्र, कांट यू स्टॉप रेनिंग फॉर सम टाइम? ऐसे करके कि इंद्र, तुम थोड़ा देर के लिए क्या बारिश को बंद नहीं कर सकता है? ऐसे करके जोर से डांटे और तुरंत पानी बंद। ये रथ यात्रा टाइम में प्रभु हुआ था। हाँ शायद हुआ था कभी, मतलब गोपाल कृष्ण महाराज हुए। तो ये रथ दैट यात्रा में मीन्स होता। ये मतलब ये जो संत हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि देवता का पूजा करते हैं और गुरु का बात नहीं सुनते हैं, और हमारा जो गुरु वर्ग है ये देवता लोग से भी महान लोग हैं, ये हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते। और एक घटना बताते हैं, पता नहीं ये सब हम पहले क्लास में आप लोग को बताए हैं कि नहीं। तो अमरेंद्र प्रभु को तो बहुत जन आप में से जानते हैं। अमरेंद्र प्रभु बहुत अच्छा कथा करते हैं, जो कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं। तो अमरेंद्र प्रभु को तो बहुत जन जानते हैं, पर उनके एक भाई भी हैं जो कि अमरेंद्र प्रभु के जैसे ही दिखते हैं और अमरेंद्र प्रभु के जैसे ही करते हैं। तो दीक्षा के पहले, दीक्षा अगले दिन होने वाला है और उसके पहले दिन अमरेंद्र प्रभु को उनके भाई बोल रहे थे कि भैया भैया, कल मेरा तो दीक्षा होने वाला है, मेरा क्या नाम दे सकते हैं गुरु महाराज? तो उनका बड़ा भाई बोला कि देखो, गुरु महाराज तो हृदय से नाम देते हैं, तो उसके बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। गुरु जो भी नाम देते हैं वो हमारे आध्यात्मिक जगत में हमारा जो संबंध है उसके साथ हमारा नाम देते हैं। तो उनका भाई बोलता है कि भैया, अगर गुरु महाराज मेरा, उनका नाम कुछ ए से कुछ नाम था, तो वो बोले कि अगर भैया, अगर गुरु महाराज मेरा नाम अर्जुन सखा दास देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर अमरेंद्र प्रभु बहुत गुस्सा हुए कि नाम देना गुरु का काम है, तुम अपना नाम खुद से क्यों दे रहे हैं? ये सब बहुत बड़ा अपराध है, ऐसे मत करो। गुरु महाराज सोच समझ के तुम्हारा आध्यात्मिक जगत में क्या स्थिति है उस हिसाब से नाम देते हैं, तो तुम इसके बारे में चिंतन मत करो। फिर अगले दिन जब दीक्षा हुआ वृंदावन में, तब उनका नाम गुरु महाराज क्या रखे पता है? उनका नाम रखे अर्जुन सखा दास। समझ आया? क्या नाम रखे? अर्जुन सखा। सुने ना आप लोग? अर्जुन सखा, जो नाम वो पहले दिन रात को बोले थे। तो अभी जो राधा गोविंद महाराज का जो सर्वेंट है, जो उनका सेवा करते हैं, जो इनिशिएशन के बारे में देखते हैं, तो अमरेंद्र प्रभु का भाई का जब दीक्षा हो गया तो उसके बाद राधा गोविंद महाराज का जो सर्वेंट है उनका नाम है महाप्रसाद प्रभु। तो वो महाप्रसाद प्रभु भाग भाग के अर्जुन सखा प्रभु के पीछे गए और उनको रोके, रुकिए 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 बोल। तो वो प्रभु बोले, हाँ बोलिए प्रभु, क्या हुआ? बोले, कल एक तो बहुत अद्भुत घटना हुआ। तो बोले, क्या हुआ प्रभु? बोले, जब महाराज को दीक्षा का सबका लिस्ट हम लोग दिए तो महाराज सबका नाम देख देख के उनका नामकरण किए पिछले दिन रात को। सुनील का नाम होगा सुनील का नाम होगा सेव्य गोविंद दास, ऐसे सबका दिए। तो जब आपका नाम आया तो महाराज मेरे को बोले कि इसका नाम का जगह खाली रखो, इसको हम कल नाम देंगे।
कल हम डायरेक्ट दीक्षा के समय इसका नाम प्रदान करेंगे, अभी इसका नाम हम नहीं लिखेंगे। अचानक से ऐसा हुआ। तो फिर उन लोग समझ में आया कि गुरु के साथ एक्चुअली शिष्य का कैसा कनेक्शन होता है, कि उनके हृदय को मतलब गुरु जान लिए पूरी तरह से, और सबका नाम दिए पर सिर्फ उनका ही नाम छोड़ दिए, सिर्फ उनका ही नाम नहीं दिए, बाकी सबका नाम दिए। उस दिन रात को सिर्फ एक ही जन का नाम छोड़ दिए, और वही नाम हुआ जो वो चाहते थे। तो इसलिए आप भक्ति करने से जो भक्त लोग हैं, उन लोग देवताओं से कोई कम नहीं है, देवता उनसे छोटे हैं। भक्त जो शुद्ध भक्त हैं, उनका स्थिति देवताओं से भी ऊपर है। समझ में आ रहा है? जो शुद्ध भक्त है उनका स्थिति देवता से भी उच्च है। इसलिए अगर कोई सोचे भगवान का पूजा नहीं करता है, वो बोलता नहीं हम सिर्फ देवता का पूजा करेंगे, तो देवता का पूजा करके उसको कुछ लाभ नहीं होगा। इससे अच्छा अगर वो जो महान संत है उनका पूजा करेगा तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको, क्योंकि महान भक्तों का अगर कोई पूजा करता है तो उससे उनको भक्ति लाभ होता है। तो इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, पूरे ब्रह्मांड में आप किसी भी लोक में जाइए, कुछ भी आप बन जाइए, पर आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं बच सकते। उससे बचना असंभव है, कोई नहीं बच सकता। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े चानर, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी अभी तक मृत्यु जन्म का चक्र से बच नहीं पाया है। पर मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो पर कोई अगर भगवान का भक्ति करता है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो फिर उसको और पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है, उसका और पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए भक्ति करने से आप जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। तो यही इस जो श्लोक है इसका तात्पर्य है, इसका मतलब यही सार है कि हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमें अलग अलग तरह से लोभ आ सकता है। जैसे स्वर्ग का जब वर्णन आएगा शास्त्र में, तो आपको लगेगा कि वाह, स्वर्ग का इतना अच्छा भोग है, क्यों ना स्वर्ग में ही जाके थोड़ा भोग कर लिया जाए, या गंधर्व लोक में इतना सुंदर सुख है, क्यों ना हम गंधर्व लोक चले जाएं। तो इस तरह से जो माया देवी है वो हम लोगों को मिथ्या लोभ देती है कि यहाँ पे आनंद है, यहाँ पे आनंद है। पर भगवान पूरी तरह से क्लियर बता दे रहे हैं कि आप कोई भी लोक में जाइए, हर जगह में जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि इस चक्र में आपको फंसना ही पड़ेगा, पुनर्जन्म के चक्र में फंसना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छा स्थिति जो है वो है मनुष्य का, और उसमें भी सबसे अच्छा स्थिति, बेस्ट स्थिति किनका है? जो भक्ति करता है। क्योंकि वो जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए ये जन्म जो है वो आखिरी जन्म है, इसके बाद उनका और जन्म होने वाला नहीं है। इसीलिए भक्तों को क्या करना है, जितना भी पूर्व जितना भी जन्म हुआ है, सबका जितना भी कर्म है, ये है वो है, जितना भी पेंडिंग है, जितना भी बकाया है, सब इसी जन्म में उसको अटैक करता है बहुत समय। समझ में आया? जैसे आप एक दुकान खोले हैं और आप सोचिए ये महीना के बाद और दुकान नहीं खोलेंगे, इस महीना के बाद आपका दुकान पूरी तरह से बंद होने वाला है। तो आपसे जितना जन उधार लिया है, या आप जितना जन से उधार लिए हैं, या दुकान का सामान जितना जन से उधारी लेके दुकान का सामान मंगाए हैं, जितना भी आपका जो महाजन लोग है, सब आपको तगादा मारने आ जाएगा, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। क्यों भाई, तुम लोग सब एक साथ क्यों आ गए? क्यों नहीं आएंगे? तुम्हारा दुकान इसी महीना बंद होने वाला है, फिर बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ से मेरा पैसा वापस लेंगे? उसी तरह से जब हमारा ये शरीर आखिरी शरीर होता है और हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो जितने भी हमारा पेंडिंग कर्मा है, जितने भी हमारा बकाया जो भी कर्मा बचा हुआ है, जो भी हमारा ये वो जो भी बचा हुआ जितना भी चीज है, सब एक साथ हमारे पास आता है कि तुम मेरे को भी भोग करो, मेरा कर्मा भी तुम भोग करो, मेरा कर्मा भी भोग करो। क्योंकि सब कर्मों को पता है कि इस बेटा का यही जन्म आखिरी है और कोई जन्म लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये महाप्रभु के लाइन में जुड़ गया है, हरि नाम कर रहा है, इसका आखिरी जन्म होने वाला है। तो इसलिए डिवोटीज के जीवन में कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ जाता है, पर हमें सोचना चाहिए कि ये एक्चुअली हो रहा है सब कुछ, मेरा अकाउंट सब खाली हो रहा है, भौतिक जगत का जितना भी अकाउंट है सब खाली हो रहा है। और जितना भौतिक अकाउंट आपका खाली हो जाएगा, तो फिर उसको खाली करने के लिए फिर से आपको जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें भौतिक जगत का अकाउंट इसी जीवन में खाली करना है और आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है। तो अगर भौतिक जगत का अकाउंट खाली करना है,
तो फिर भौतिक जगत का अकाउंट को भर के क्या फायदा? अगर इस जन्म में सब कुछ जितना भी हमारा कर्जा है, जितना भी कर्मा है, सब अगर इसी जन्म में चुका के मेरे को भगवत धाम जाना है, तो फिर भौतिक कर्जा बढ़ा के कोई फायदा है क्या? इसलिए हमें क्या है, भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए कि कहीं कर्जा ना जम जाए, जिस कर्जा को चुकाने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़े। इसलिए जो भी है, चिट्टी-बिट्टी जो भी है, इसी जन्म में सब कुछ खत्म करो और चलो प्रभु के पास, भगवान का धाम, जहाँ पे भगवान अपेक्षा कर रहे हैं सारे आत्माओं का कि तुम लोग आओ मेरे पास। ये सुंदर आध्यात्मिक जगत है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत जन रह रहा है, जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई तबीयत खराब होना, खाना नहीं पचना, सर्दी गर्मी का जो वेदर चेंजिंग है, ये सब नहीं होना। जो सुंदर वातावरण में, सुंदर परिवेश में सब भक्तों के साथ एक सुंदर जीवन आध्यात्मिक जगत में ही संभव है। और जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के माध्यम से वही जीवन हमको देना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो कोई साधारण अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग भगवत धाम चले जाएं। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन एकदम इसी में बिताया है कि कैसे हर एक जीव भगवत धाम चले जाएं, और उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखे महाप्रभु। महाप्रभु रखे हैं क्या? महाप्रभु क्या बोले हैं? पापी तापी जतो छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। जगाई मधाई अगर भगवत धाम चला गया तो फिर सब कोई जा सकता है। इसलिए जगाई मधाई को महाप्रभु भगवत धाम भेजे हैं, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोग जितने भी पापी हो, पर हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं हरि नाम के माध्यम। पापी तापी जतो छिलो, किससे उधारी लो? हरि नाम में उद्धारी। उद्धार का एकमात्र उपाय है हरि नाम। नहीं बोले कि भागवत पाठे उद्धारी लो, कृष्ण कथाई उद्धारी लो, भक्त संगे उद्धारी लो, ये सब जरूरी है, पर प्राइमरी जो मेन जो पॉइंट है वो है हरि नाम। समझ में आ रहा है? हरि नाम इज द मेन पॉइंट। इसलिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को हरि नाम को सुधारना पड़ेगा, और वो सुधरेगा जब तक हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप नहीं करेंगे, सुबह उठ के जप नहीं करेंगे, हमारा हरि नाम कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। और जब तक हरि नाम ठीक नहीं होगा तो भगवत धाम जाना मतलब बहुत मुश्किल होगा। इसलिए जिन लोग को लगता है कि नहीं मेरे को इस जगत में और वापस नहीं आना है, बहुत हो गया इस जगत से, बस खत्म करो, और मेरे को इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं इस जगत से, अभी मेरे को जो भी है भक्तिमय जीवन ही जीना है, और भगवान के धाम में, भगवान के पास इसी जीवन में वापस जाना है, जहाँ पे सब कोई भक्त लोग मिलेंगे, बड़े बड़े महाप्रभु मिलेंगे, और भी बहुत जन मिलेंगे उधर। तो यही जीवन मेरे को चाहिए। तो उनको क्या करना है? हरि नाम को बहुत अच्छे से मतलब करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिंसियरली। तो इससे क्या होगा? हरि नाम जब अच्छे से होगा तो उसका जीवन भी बहुत अच्छा होगा, और उसको भक्ति में और डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हम भगवत धाम जाने वाले हैं। तो इस तरह से वो पुनर्जन्म के चक्र में और नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम लोग करोड़ों जन्म पुण्य कर्म करते रहें, करोड़ों जन्म तक कंबल बांटते रहें, करोड़ों जन्म तक हॉस्पिटल खोलते रहें, कभी मरीजों का संख्या भी कम नहीं होगा, कभी फुटपाथ में सोने वाला आदमी का भी संख्या कम नहीं होगा, और कंबल बांटने वाला का भी कभी उद्धार नहीं होगा। हॉस्पिटल तो बहुत खुल रहा है, मरीज का संख्या कम ना चाहिए, फिर क्यों बढ़ रहा है इतना मरीज का संख्या? 100 साल पहले जितना हॉस्पिटल था, आज के डेट में तो बहुत ज्यादा हॉस्पिटल है, पर मरीजों का संख्या भी उससे ज्यादा है। हॉस्पिटल में बेड से ज्यादा मरीजों का संख्या है। तो इसलिए हॉस्पिटल खोलना, कंबल बांटना ही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सब अपना कर्म लेके आया है, और सबको अपना अपना कर्म भोग करना ही है। चाहे आप हॉस्पिटल खोलें, चाहे आप ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट लगा दे, ग्रीन लाइट लगा दे, चाहे आप कुछ भी करें, कर्म भोग करना ही है। हमारे एक भक्त है इधर सॉल्ट लेक में, उनकी मम्मी फुटपाथ के ऊपर से बहुत सुंदर से चल चल के जा रही थी, एक तो बाइक वाला फुटपाथ में चढ़ के उसको मार दिया। अब बोलिए आप फुटपाथ में ट्रैफिक लाइट लगाएंगे? फुटपाथ पे तो नहीं लगा सकते। ट्रैफिक लाइट तो रोड में रहेगा, रोड में बहुत सुंदर ट्रैफिक लाइट है, पर फुटपाथ में अगर घुस के मार दे तो आप कैसे बचाएंगे? इसीलिए सब अपना अपना कर्म लेके आता है, और सबको अपना अपना कर्म भोग करना ही पड़ता है। इसलिए बाहर के लोगों को देख के उनका हेल्प करना अगर है तो प्रचार, हरि नाम प्रचार ही एकमात्र मतलब रास्ता है। हरि नाम प्रचार करने के माध्यम से लोगों को हेल्प किया जा सकता है। हॉस्पिटल खोल के, कंबल बांट के, खाना बांट के ज्यादा कुछ मदद होगा नहीं। तो इसलिए
कोई अगर भक्ति कर रहा है तो उसका पोजीशन श्रेष्ठ है। और सबसे पहले अगर हम लोग अपने भगवत धाम जाने का रास्ता क्लियर करेंगे तो फिर हम लोग करोड़ों लोगों को रक्षा कर सकते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं हमारे जो गुरु वर्ग लोग हैं, सन्यासी लोग हैं प्रभुपाद के, श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी गुरु महाराज, श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज, कितने करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। कौन हॉस्पिटल खोलने वाला इतने लोगों का जीवन परिवर्तन कर पाएगा? तो इसलिए भक्त लोग जितना सेवा कर सकता है वो मेटेरियलिस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट या जो समाज सेवी लोग होता है उन लोग उतना सेवा नहीं कर पाएगा और उतना खट भी नहीं पाएगा जितना भक्त लोग खट सकते हैं। इसलिए भक्त बनना ही जीवन का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा जीवन का मतलब क्या बोले सक्सेस है। जीवन का जीत वही है अगर कोई अच्छा भक्त बन जाता है तो उससे मतलब वो ब्रह्मा से भी वो श्रेष्ठ आसन प्राप्त करेगा जो कि भगवान का धाम है। जैसे ध्रुव महाराज वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा सिंह राज्य प्राप्त करने गए थे, पर वो भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने गए, इसलिए वो क्या किए, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिए। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके भगवान के धाम में वापस चले गए। इसलिए भक्ति के माध्यम से हम लोग कुछ भी अगर प्राप्त करने का कोशिश करें, पर अगर सेंटर भक्ति है तो उसका एंड रिजल्ट भी हमारा शाश्वत शरीर, चिन्मय शरीर ही रहेगा। इसलिए हम लोग कार्य करें, कुछ भी करें जीवन में, कोई ऑफिस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पर सेंटर हमेशा कृष्ण होना चाहिए, चेतना हमेशा कृष्ण भावनामय होना चाहिए। और वो संभव है अगर कोई मॉर्निंग में 16 माला का जप कर लेगा। मॉर्निंग का 16 माला मीन्स एकदम पूरी तरह से वो एकदम टाइट हो गया, एकदम अस्त्र शस्त्र के साथ रेडी हो गया, अभी माया के साथ फाइट करने के लिए पूरा रेडी है। इसलिए सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह के समय हमें जरूर से जप करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग 2 श्लोक चर्चा किए क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि ये जो दोनों श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। ये हम लोग इस्कॉन में हर समय बोलते ही जाते हैं ये श्लोक, पर भगवत गीता का कौन सा रेफरेंस है, क्या तात्पर्य है इसका, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, और ये जो दुखालयम अशाश्वतम, ये दोनों श्लोक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोनों श्लोक का एक बार कोशिश करिए, ये दोनों श्लोक को याद करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्रचार करेंगे तो रेफरेंस दे सकते हैं, और इसका अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी जो लिखे हैं उसको जरूर से पढ़िए। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुवाद और तात्पर्य। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे प्रभुपाद की जय, जय। गौर भक्त की जय, हरि हरि बोल। बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा क्लास प्रभु जी। किसी का कुछ अगर प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि आप बोले कि भगवान के भक्ति करने के बाद अन्य जो ऋण रहता है वो भी हमको चुकाना चाहिए, तो एक भगवान के भक्ति करने से क्या सभी ऋण का नहीं चुकाया जा सकता है? हम ऐसा नहीं बोले कि भगवान का भक्ति करने से सारा ऋण चुकाना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि जैसे आपका क्या है, जैसे आपका सोचिए कोई अगर भक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसका भी पूरा जन्म होगा, अभी बहुत सारा जन्म उसको मिलेगा। मतलब आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आपका साउंड आ रहा है। तो जैसे कोई अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो उसको सपोज अभी वो पुनर्जन्म में वो पड़ेगा, ठीक है, तो जो उसका कर्मा है, जो उसका कर्मा का जो खाता है, मदर नेचर जो उसको कर्मा का फल देती है, तो मदर नेचर प्लान करी है कि अगले जन्म में उसको ये वाला कर्म का फल देंगे, उसके अगले जन्म में उसको ये वाला कर्म का फल देंगे, फिर अगले जन्म में उसको ये वाला कर्म का फल देंगे, ऐसा करके उसको डिसाइड करके रखी है। पर जो भक्त है उसका क्या है, उसका तो यही जन्म लास्ट है, उसको तो और अगले जन्म, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म, फिर अगले जन्म, वो तो नहीं होने वाला है। अभी उसका तो कर्म का जो फल है उसको तो भोग करना है, जो प्रारब्ध है। अभी क्या है, सारा प्रारब्ध कर्म एक साथ उसके ऊपर अटैक करता है। पर भक्त जब भक्ति सिंसियरली करता है तो नॉर्मल लोगों को सपोज उसका कर्म का फल के अनुसार उसका हाथ कटना है, तो अगले जन्म में उसका एक हाथ कट जाएगा। फिर दूसरे प्रारब्ध के कर्म के अनुसार उसके अगले जन्म में वो अंधा जन्म लेगा। फिर दूसरे प्रारब्ध के अनुसार उसका फांसी होगा। इस तरह से उसका अलग अलग कर्म का बहुत बड़ा बड़ा फल है। पर जब भक्तों के जीवन में जब वो फल एक साथ आता है, तो क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, भक्ति के प्रभाव से वो जो फल है वो बहुत कम हो जाता है।
जैसे सपोज किसी को फांसी का सजा होने वाला, उसका कर्म के अनुसार उसको फांसी होना चाहिए, पर वो अगर शुद्ध अच्छा से भक्ति करेगा तो वो क्या होगा, वो सपने में देखेगा कि वो कुछ अपराध किया है, उसका जजमेंट हुआ है, जजमेंट होने के बाद उसको फांसी का सजा मिला है, और सपने में उसको फांसी में भी लटका दिया जाएगा, वो मर भी जाएगा सपने में। फिर जब सपना खुलेगा तो उस देखेगा नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ हुआ नहीं मेरे को। पर फांसी होने का जो कष्ट है, एक तरह से उसको कष्ट सपने में उसको मिला है, उसको मिल गया वो कष्ट, पर क्योंकि वो भक्ति किया है इसलिए उसका इफेक्ट कम हो गया। रियल फांसी होने से जो कष्ट होता उससे उसको कम हुआ है। या सोचिए किसी को पिटाई होने वाला है तो उसको सपने में पिटाई हो जाएगा, या पिटाई होगा भी तो उसको बहुत छोटा पिटाई होगा। या सोचिए किसी का हाथ टूटने का है तो वो गिरेगा, हाथ नहीं टूटेगा, थोड़ा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा, या वो भी नहीं होगा, थोड़ा सा कट के खून निकले। इस तरह से बहुत सारा कर्मा अटैक कर सकता है। तो कोई सोच सकता है कि भक्तों के जीवन में भी इतना प्रॉब्लम क्यों आता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये मेरे कर्मों का फल है जो एक साथ अटैक किया है। तो ये जितना जितना हम लोग भोग कर लेंगे उतना अच्छा है। तो मेरा जो भोग का अकाउंट है वो खाली है। पर भक्तों का यही है कि भक्तों को गुरु के कृपा से और भगवान की प्रार्थना करने से हमारा कर्म बहुत कट जाता है। हरि नाम करने से ऐसे भी सोचिए, आपको अगर 100 यूनिट 100 रुपए का अगर कर्मा भोग करना है तो हरि नाम करने से ऐसे ही 80 रुपए का कर्मा जल जाता है, कुछ 10-20% ही पड़ा रहता है, उसको भोग करना पड़ता है। और शास्त्र में ये भी बोला गया है कि कोई अगर शुद्ध भक्त बन जाता है, प्योर डिवोटी अगर बन जाता है, तो फिर उसका कर्मा का अकाउंट नहीं रहता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तब तक कुछ ना कुछ कर्म का फल हमको भोग करना ही पड़ता है। और जो शुद्ध भक्त बन जाता है तो फिर उसको कर्म का भोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत समय बोलता हूँ, जिन लोग भक्ति नहीं करता है उन लोग बहुत खुश हैं। आप बहुत बहुत जन प्रश्न करता है कि प्रभु जी, जिन लोग भक्ति तो नहीं करता है उन लोग तो भौतिक जीवन में बहुत खुश हैं। खुश से क्या खुश है, वो तो पुनर्जन्म में पड़ने वाला है, अगले जन्म में सुअर बनेगा कि कीड़ा बनेगा क्या पता। आपको इस जन्म का लग रहा है कि बहुत सुख है, हालांकि उसमें भी कुछ सुख नहीं है, पर वो कर्म के अनुसार उसको पुण्य का फल मिल रहा है, पाप का फल मिल रहा है। पर भक्तों के जीवन में क्या है, उसको सारा कर्म का फल एक साथ कभी कभी मिल जाता है, तो उसको थोड़ा लगता है कि हम ज्यादा दुखी हैं। पर ये जो दुखी है, भक्त जो दुखी है, वो मतलब भगवत धाम जाने का रास्ता उसका और क्लियर करता है। और जो बाहर का लोग जो सुखी है, वो उसको नरक जाने का रास्ता क्लियर कर रहा है। तभी आप बताइए, कोई अगर थोड़ा सा दुखी होके भगवत धाम चले जाए वो ज्यादा अच्छा है कि बहुत ज्यादा सुखी होके नरक जाए वो ज्यादा अच्छा है? कौन सा अच्छा है बताइए? दुखी होके भगवत धाम जाना। थोड़ा सा दुख सहन कर लेंगे। तो हालांकि भक्तों का दुख तब तक ही रहता है जब तक भक्त शरीर के स्तर में रहेगा। शरीर के स्तर से जब ऊपर उठ जाएगा फिर उसको उतना दुख सहमत पता नहीं चलता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में इतना रस है। हरिनाम कोई अच्छा से करेगा, नृत्य करेगा, भगवान के संकीर्तन में नाचेगा, अच्छा प्रसाद खाएगा, अच्छा कृष्ण कथा सुनेगा, तो दुख रहेगा भी तो उसको याद नहीं आएगा उतना। शरीर के स्तर में रहने से दुख ज्यादा पता चलता है। जब शरीर के स्तर से ऊपर आएंगे, भक्तों का संग लेंगे, शुद्ध भक्तों का से श्रवण करेंगे, तो फिर वो जो दुख है वो उतना महसूस नहीं होगा। यही है फिलोसॉफी। इसलिए हमें हमें ऋण चुकाने का जरूरत नहीं है। ऋण अलग चीज हो गया। ऋण हो गया जैसे पिता माता के प्रति ऋण है, देवता के प्रति ऋण है, इस भूमि के प्रति ऋण है, गौ माता के प्रति ऋण है, सूर्य के प्रति ऋण है, चंद्र के प्रति ऋण है। ठीक है, सबके प्रति हमारा ऋण है। हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनके प्रति ऋण है, पर हम लोग सबका ऋण नहीं चुका सकते। पर कोई अगर कृष्ण भक्ति करता है तो सबका ऋण चुक जाता है। ये ऋण हुआ। और कर्मा जो है वो ऋण नहीं है। कर्मा जो है वो आपका ही कुछ ना कुछ किया कराया है, आपका ही कुछ घोटाला है, जिस घोटाला का पुलिस आपको पकड़ेगा इस बार, वही है। तो ऋण चुक जाता है और कर्म चुकाना पड़ता है उसको भोग करके। यही है हमारा। और कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम लोग सामू प्रभु। यस प्रभु। तो अनाउंसमेंट गेट टुगेदर, न्यू ईयर गेट टुगेदर का अनाउंसमेंट कर दीजिए। तो न्यू ईयर गेट टुगेदर इस बार 23 जनवरी से 26 जनवरी में सीधा मायापुर में होगा। तो उसका देखिएगा लिंक एवरीडे 3-4 बार करके सारे ग्रुप में आ रहे हैं। तो उसका कॉमन रजिस्ट्रेशन फीस है 1800 रुपया
और उसके बाद जैसे आप रूम में स्टे करना चाहेंगे वैसे आपको फीस देना पड़ेगा। डापुर की जो भी धाम दर्शन है, हम धाम दर्शन करेंगे। देखिए अभी आ गया है, धाम दर्शन करेंगे, फिर वहाँ पे